बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हफ्सा आसिफ भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं, आपको अपडेट करें। कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम है। इस्लामाबाद पुलिस ने वकील रहनुमा ईमान मिज़ारी को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मिज़ारी के शोहर को भी गिरफ्तार कर लिया है। ईमान मिज़ारी और शौहर के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज है। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा GNN उस्मान भट्ट से। उस्मान भट्ट, ये बताएगा जो मुकदमा दर्ज किया गया इसमें कौन कौन सी दफात शामिल है? बिल्कुल, कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम, पुलिस ने ईमान मिज़ारी और उनके शोहर को गिरफ्तार कर लिया है। ईमान मिज़ारी और उनके शोहर को थाना अपारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसमें कार्य सरकार में मुदाखलत और जो पुलिस एहलकार हैं उनसे लड़ाई करने के इल्जाम में जो है वो दफात लगाई गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। आगे बढ़ते आपको बताएं, 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। मुजवज़ा तरमीम के हवाले से हतमी फैसला कमेटी ही करेगी। नई तरमीम भी तमाम जमातों के इत्तफाक़ राय से लाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन आज सर जोड़ के बैठेंगे। बिलावल भुट्टो नून लीग के सदर नवाज शरीफ से रब्ता करेंगे। आईनी इक़दामात के लिए मौलाना फजल रहमान को भी पेशगी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास में पार्लिमान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। इजलास में अरकान की नामजदगियों और स्पीकर के खत पर ब्रीफिंग दी गई। फैसला तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी चेयरमैन को पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा और फिर कराची में जलसे करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की पैरवी करने का भी फैसला किया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर यूब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का तरीक़ाकार ही गलत है। सेनेट भी नामुकम्मल है। मौलाना फजल रहमान भी अपोजिशन में हैं। मुल्क में महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी है। PTI में कोई ब्लॉक नहीं है। जिन साथियों ने हमें रिपोर्ट नहीं किया उन्हें शोकाज नोटिस जारी किए हैं। तरमीम का तरीक़ाकार भी गलत था। जिस पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम पास की है उसका वजूद ही इस हुकूमत का गलत है। मैंने बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये पॉइंट आउट किया कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, नंबर 1। नंबर 2, ये सेनेट भी मुकम्मल नहीं है। KP की सीटें यहाँ पे नहीं है। जो स्पेशल कमेटी बिठाई गई थी उसका काम ही नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे वो इस तरह देखे। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से आप बात करें तो उनके साथ, वो भी अपोजिशन की पार्टी है। हमारा हदफ एक ही है कि ये मस्तूई हुकूमत ये मुल्क को नहीं चला सकती। मुल्क में जो ज़रूरियात है लोगों की, वो महंगाई है, वो गुर्बत है, वो आपकी बेरोजगारी है, उसको हमने एड्रेस करना है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि बानी PTI को बताया ही नहीं जा रहा कि बाहर क्या हो रहा है। सलमान अकरम राजा सुबह उठते हैं और बालों में जेल लगाकर बैठ जाते हैं। इन्हें चाहिए कि वो अदालतों में कारकुनान का साथ दें। बानी PTI की रिहाई के लिए कोई बात नहीं कर रहा। सलमान राजा साहब 1970 के ज़माने का जेल लगा के अपने आप को डॉन कॉर्लोने समझ रहे हैं, गॉड फादर के कर रहे हैं। भाई आपकी पूरी लीडरशिप के ऊपर केसेस हैं क्रिमिनल। फलाने को भी नोटिस दे दो, फलाने को भी। 4 दिन पहले सारे बता रहे थे कि जनाब इनके ऊपर जुल्म हुआ, MNAs के ऊपर, इनके बच्चे उठाए गए और हुआ भी। सारी क्वेरियन छोड़ के उनको नोटिस दी जा रहे हैं, आपको निकाल देंगे हम। जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन साहब वो भी बैठे हुए हैं वहाँ पे KP CM हाउस में, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि जी वो बुशरा बीबी को सियासत में नहीं आ सकती, जी हलीमा खान सियासत में नहीं आ सकती। भाई और कौन आएगा? PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि फवाद चौधरी खबरों में रहने के लिए PTI की क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। फवाद चौधरी का PTI से कोई लेना देना नहीं। फैसल चौधरी को वकला की टीम से निकालने का फैसला सलमान अकरम राजा का है, जिसकी मैं हिमायत करता हूँ। लेते हैं फवाद चौधरी साहब जो हैं खबरों में इन रहने के लिए, और कोई बात नहीं है। तो हमारी लीडरशिप पे जो हैं वो इज़हार गुस्सा कर लेते हैं। गुस्से का इज़हार करना था उन पुलिस वालों पे करते ना जो इस पे इन्होंने जेली पर्चे किए। किसी एक पुलिस वाले पे इसने कोई मुकदमा कर दिया है, किसी एक इदारे को चैलेंज किया है। उनको चाहिए ना कि PTI से बात आ जाए। हम
पीटीआई का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। सर फैसल चौधरी इमरान खान साहब के कह रहे हैं कि मैं वकील हूँ, मुझे व्हाट्सएप से ग्रुप से निकाला गया सिर्फ खलंडरे लीडरों की वजह से, मतलब कि फवाद चौधरी उनके भाई के इल्ज़ाम खलंडरे लीडरों के हाथ में आ गया। सलमान अकरम राजा साहब का फैसला है, मैं मुकम्मल सपोर्ट करता हूँ, दुरुस्त फैसला किया है। ये हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने जो डिसीजन लिया है दैट्स। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि पंजाब में नए अस्पताल बन रहे हैं, रीवैम्पिंग हो रही है। पेशावर में बैठे शख्स को लग रहा है पंजाब में सरकारी अस्पताल दिवालिया हो रहे हैं, अल्लाह की शान है। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स की अदम दस्तियाबी पर यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं। केपी में सरकारी मुलाजमीन आए रोज़ तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज करते हैं। शरीफ ख़ानदान के बोगस में आप अंधे, गूंगे और बहरे हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ समेत जो भी कानून तोड़ेगा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची डिफेंस के मकामी रेस्टोरेंट में फैमिलीज के दरमियान होने वाले झगड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा खवातीन पर तशद्दुद, संगीन नताइज की धमकियां और गालियां देने की दफात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमा दरख्शा थाने में शाहिद लाशारी बलोच की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में खवातीन पर तशद्दुद, धमकियां और गालियां देने की दफात शामिल की गई हैं। बात करेंगे बाबर सलीम से। बाबर बताएगा इससे मुतालिक। बाबर, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जो कराची मॉल में हाथापाई हुई थी उसका? जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता शब कराची के पोश इलाके दरख्शा में ये रेस्टोरेंट वाक़ था, जहां दो फैमिलीज के दरमियान झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई और इस वाक़े का जो मुकदमा है वो शाहिद लाशारी बलोच हैं, उनकी मुद्दत में दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में झगड़ा करने, हरासा करने और मारपीट की दफा जो है वो शामिल की गई हैं। इस वक्त कुछ अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, लेकिन बाकायदा इस मुकदमे में अब तक किसी को नामजद नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। जी बाबर, आपका बहुत शुक्रिया। 27वीं आईनी तरमीम का बिल्कुल इल्म नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीन रखें पीपल्स पार्टी किसी गलत बात की हमायत नहीं करेगी। वज़ीर आला से मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 26वीं आईनी तरमीम की हमायत सिंध और विफाक के मसाइल पर डील के लिए नहीं की, ऐसी सोच को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। गलत फैसले के खिलाफ हम ही CCI पे गए। उसके बाद मैंने खुद खत लिखा है, के चेयरमैन हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब, कि ये फैसला आप वापस लें। तो ये इससे कोई ताल्लुक नहीं। 26वीं आईनी तरमीम, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उस पे मौजूद हैं। इसको किसी चीज़ से लिंक करना बड़ी खाम ख्याली है लोगों की। 27वीं आर्मी तरमीम के बारे में मुझे अभी इल्म नहीं है, और अगर है तो उसके क्या खदो खाल है मुझे नहीं पता। लेकिन ये आप बिल्कुल इत्मीनान रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी किसी चीज़ जिससे लोगों का हक सल्ब हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। नंबर, किसने एक वज़ीर आज़म को तनख्वाह ना लेने की वजह से अपने बेटे से घर भेज दिया, तो वो सांप का तो उधर ही पता चल जाता है। आपको इतनी पता नहीं समझ क्यों नहीं आती, सवाल क्यों करते? आपको बताएं, रायविंड के इलाके में डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वालों में निजी कंपनी का कैशियर और सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं अदनान भट्टी से। जी अदनान, बताएगा इस मुतालिक पुलिस ने मज़ीद कोई कार्रवाई की है? जी, रायविंड का इलाका है जहां पर निजी फूड कंपनी के मुलाजमीन कैश लेके जा रहे थे कि इसी दौरान गात लगाए 3 डाकुओं ने मुजाहमत करने पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जो हैं वो मौके पे दम तोड़ गए, जिसमें एक कैशियर मंसूर भट्टी और दूसरा जो सिक्योरिटी गार्ड सादिक खान था, उनकी लाशें तहवील में ले ली गई हैं। जबकि इसमें इनका एक मुलाजिम जो ड्राइवर है जमील, वो ठीक है, बहुत शुक्रिया।